श्री चरण सिंह जी, सरपंच तलवंडी बादशाहपुर, श्री बलबीर सुंडा जी, श्री विक्रम जांगड़ा जी, श्री इंदर सिंह लाखलान जी, जो जाट कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, लंबे समय तक वहाँ प्रोफेसर रहे हैं और अब भी एजुकेशन से लगातार जुड़े हुए हैं, जो प्रचार प्रसार एजुकेशन का कर रहे हैं। श्री बाबूराम जिंदल जी, रमेश सरपंच जी हरिता, श्री सुरेश वर्मा जी, प्रधान अध्यक्ष सभा, श्री अनिल खिंची जी वाइस चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन आदरणीय रमेश वर्मा जी, मनोज जांगड़ा जी नड़ोई से, प्रवीण केडिया जी और बरवाड़ा से हमारे मित्र हैं जविंदर सिंगला जी, और यहाँ इस शिवाणी से और अड़ोस पड़ोस के गांव से आए हुए सभी सम्मानित साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आज बड़ी खुशी की बात है कि भारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एनुअल फंक्शन है। मैं स्कूल मैनेजमेंट का विशेष तौर से आदरणीय केडिया जी का इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा, इस फंक्शन में यहाँ बुला करके आप सबसे रूबरू होने का मौका दिया, वहीं इस शानदार प्रोग्राम के अंदर भी शामिल होने का मौका दिया। इसके लिए मैं स्कूल मैनेजमेंट का, चेयरमैन साहब का अत्यंत से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ करके बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम को देख करके। एक तरीके से ग्रामीण अंचल के अंदर और जिस तरीके से आउटर एरिया है, इसके अंदर इतना शानदार स्कूल यहाँ बनाने का काम किया, जो बच्चों ने चाहे अपने कला के माध्यम से आप सबका जहाँ मनोरंजन कराने का काम किया, वहीं अपने कला के माध्यम से शिक्षा देने का काम भी किया, चाहे देशभक्ति की बात हो, चाहे कल्चर की बात हो। और जहाँ इन बच्चों को सम्मानित करने का अवसर भी मिला, और ये देख करके इस ग्रामीण अंचल के अंदर, इस स्कूल के अंदर जिस तरीके से बच्चों ने 97%, 98%, 95%, बहुत से बच्चों ने जो है यहाँ नंबर दे करके यहाँ उनको सम्मानित किया है। मैं समझता हूँ बच्चों को नहीं, इस तरीके से बाहरी एरिया के अंदर, ग्रामीण अंचल के अंदर जब बच्चों को इस तरीके से सम्मानित करने का मौका मिलता है, तब खुद ही से उनसे सम्मानित होते हैं। जितने बच्चे जो है बिना संसाधन के बाहर गांव में रह करके भी किस तरीके से आज हमारे बच्चे लगातार पढ़ाई के अंदर अव्वल है। और मैं विशेष तौर से स्कूल मैनेजमेंट को, अध्यापकों को बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आपने लोगों ने जिस तरीके से कड़ी मेहनत करके इन बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। जितने भी पेरेंट्स आए हुए हैं, माता पिताजी आए हुए हैं, आप सबको भी इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपको आपके एरिया के अंदर ही एक बहुत अच्छा स्कूल मिला है, जहाँ स्टाफ बहुत मेहनती है, लगन से पढ़ाने का काम जो करते हैं। आज का जमाना पढ़ाई का जमाना है। अब उस वक्त जानिया जब कोई भी इंटरव्यू आता था, कोई भी अगर सरकारी नौकरी के लिए कोई अगर एग्जाम की डेट आती थी, तो फिर गांव से, शहर से गाड़ियां भर भर के एमएलए के पास जाना होता था, मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास जाकर के कि हमारे बच्चे का रोल नंबर आया है। उस व्यवस्था को दूर करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज इस बात की व्यवस्था की है कि जो बच्चा पढ़ेगा, अपनी पढ़ाई के दम पे वो अपने सरकारी सेवाओं के अंदर अपना स्थान बना सकता है। और आज तो सरकारी सेवाओं के अंदर भी जा सकता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जाए। सरकार हमेशा युवाओं के साथ है। सरकार ने भी युवाओं के लिए अनेक योजनाएं चलाने का काम किया है। इसलिए मैं खासकर जो बच्चे हमारे हैं, इनसे यही कहना चाहूंगा कि अभी का जो समय है, आपके पास आपके जीवन का सबसे अच्छा समय है। इसलिए आप पूरी मेहनत से, लगन से अपने टारगेट बना करके आप पढ़ाई करने का काम करें। और जिन बच्चों को आज यहाँ सम्मानित किया गया है, जो बच्चे रह गए हैं,
उनसे भी कहूँगा कि आप कड़ी मेहनत करें, अगली बार आपका भी नंबर इस पे जो है वो आएगा निश्चित तौर पर। अगर हम कड़ी मेहनत एक टारगेट बना करके चलते हैं तो निश्चित रूप से उस टारगेट को हम हासिल कर पाते हैं। विशेष रूप से जहाँ बच्चों को चहुमुखी विकास के लिए यहाँ ध्यान रखा जाता है, चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे कल्चर एक्टिविटी की बात हो, चाहे स्टेज की बात हो, मैं तो अभी बात कर रहा था, चाहे खेल की गतिविधि की बात हो, हर तरीके से बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए इस स्कूल प्रबंधन इस बात का ध्यान रखता है। इसके साथ साथ एक बात जरूर अध्यापक गणों से कहूँगा कि आज बच्चों को जरूरत है अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी, क्योंकि अच्छी शिक्षा है तो बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल है, माँ बाप खर्चा करके वहाँ भी पढ़ा देंगे, इंग्लिश बोलना भी सिखा देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन हमारी जो अपनी संस्कृति है, हमारे जो अपने संस्कार है, उससे जुड़े रहना बहुत जरूरी है। इसलिए बच्चों को अपने संस्कारों से भी जोड़ने का काम जो है जरूर करें, क्योंकि हमारे संस्कार है कि हमें अपने बड़ों का आदर करने का काम करते हैं, हम महिलाओं का आदर करने का काम करते हैं, हम बहन बेटियों की इज्जत करने का काम हम करते हैं। ये हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है। इसलिए अपने संस्कारों से जरूर हम जोड़ करके बच्चों को रखें, ताकि वो आगे चल करके एक अच्छे नागरिक भी बने। केवल और केवल किताबी एजुकेशन नहीं, हमारे संस्कार अगर अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छे नागरिक का निर्माण होगा, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। और उस निर्माण के अंदर अहम भूमिका अगर कोई निभा सकता है तो टीचर निभाने का काम वो कर सकता है। इसलिए टीचर साहिबानों से ये जरूर कहूँगा कि हमारी संस्कृति से, हमारे संस्कारों से बच्चों को जरूर जोड़ करके रखने का काम आप लोग करें। निश्चित रूप से आप बहुत अच्छी पढ़ाई करवाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लंबे समय से, क्योंकि गर्मी का मौसम है और आप लंबे समय से बैठे हैं, मैं आपके इतना लेट आया उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूँगा, क्योंकि प्रोग्राम मेरा एक नरवाना के अंदर भी था। मैं हिसार से नरवाना गया, नरवाना से फिर मैं यहाँ आया तो लगभग 1 घंटा तो मैंने टाइम दिया, सबसे ज़्यादा लेट हो गया, आपको इंतज़ार करनी पड़ी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और विशेष तौर से जो आदरणीय प्रणव जी ने जो मांग रखी है यहाँ आने पर, एक तो 33 फुट का ये रास्ता बता रहे हैं कि 33 फुट का रास्ता है, तो 33 फुट का रास्ता को हम PWD विभाग से हम करवा सकते हैं। मैं जल्दी ही आपका इसका एस्टिमेट बना करके PWD विभाग से इसको करवाने का काम करेंगे। दूसरी बात कही कि पानी की बात है, ये हमारी सरकार का नारा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने देश का गौरव पूरे विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया है, उनका एक नारा है और इनका एक विजन है कि जब 2047 आएगा तो हमारा देश जो है वो विकसित राष्ट्र होना चाहिए। और उसके लिए चाहे वो ग्रामीण अंचल की बात हो, चाहे शहर की बात हो, एक नारा है कि हर घर में नल में स्वच्छ जल, उसको साकार करने में हमारा डिपार्टमेंट लगातार लगा हुआ है। जहाँ ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जल जीवन मिशन के तहत पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 2019 से लेकर के लगातार जो पाइपलाइनें बिछाने की बात थी, चाहे नए वाटर टैंक बनाने की बात थी, चाहे बूस्टिंग स्टेशन बनाने की बात थी, और चाहे जो नई आबादी हो गई उसके अंदर पाइपलाइन बिछाने की बात थी, वो करने का काम किया। और अमृत 1 और अमृत 2 के अंदर जो शहरी क्षेत्र है उसके अंदर भी हम लगातार पानी की किस तरीके से ठीक तरीके से व्यवस्था हो उसमें लगे हुए हैं। चाहे बूस्टिंग स्टेशन की बात है, चाहे नई पाइपलाइनिंग की बात है, उसको हम कर रहे हैं। और मैं जो यहाँ पानी स्कूल के जो पानी की दिक्कत की बात कही है, मैं हमारे जो पब्लिक हेल्थ के अधिकारी आए हुए हैं वो इस बात को नोट करें कि पानी पीने के पानी की बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी यहाँ ना हो, इस बात की व्यवस्था हमारा डिपार्टमेंट जो है वो करने का काम करेगा। एक बात जो और बाद में कही है कि सिवानी से जोड़ने वाली बात, सिवानी को हिसार में जाने वाली बात, कई बार ये मांग पहले भी उठी है, लेकिन 2 तरीके की बात है इसके अंदर। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम जाना नहीं चाहते उधर, कुछ जाना चाहते हैं, इस तरीके का मामला है। फिर भी आपकी भावनाओं को मैं माननीय सीएम साहब से जरूर इस बारे में, इस विषय में बात करूंगा, क्योंकि फायदे देने तो सीएम साहब का इस पे हो सकता है, और मैं जरूर आपकी भावनाएं पहुंचाने का काम माननीय सीएम साहब को करूंगा, इस विषय में बात भी करूंगा। मैं ज़्यादा लंबा ना बोलते हुए
एक बार फिर से पूरे स्कूल प्रशासन को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने एक शानदार आयोजन करने का काम किया। ये कह रहे थे हमारा अजीज भी है और राजेश्वर, वो जो हमारा कुलवीर का बेटा है, वो भी कई बार उसने कहा, एडिया जी ने भी, मनोज बंसल जी ने भी, प्रणव जी ने भी कहा कि मार्च के अंत में कर दें, मेरी व्यस्त क्योंकि राजनीतिक व्यस्तताएं थी। ये बोले जी आप जब भी करोगे हम तो आपको बुला करके वेरी फंक्शन करेंगे। तो वेरी फंक्शन आज का टाइम रखा था और आज बहुत ही शानदार आपने आयोजन करने का काम किया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस बात को आश्वस्त करता हूं कि स्कूल को किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प हो तो हरियाणा सरकार आपके साथ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनको किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो और भी आगे समय समय पर किसी भी प्रकार की कोई बात अगर स्कूल की तरफ से आप कहेंगे तो निश्चित रूप से मुझे खुशी भी होगी और उसको पूरी करने का काम हम करेंगे। इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ गोयल साहब, आपकी पूरी टीम को। और जिस तरीके से केडिया जी ने भी कहा कि शहर के अंदर पीने के पानी की कोई दिक्कत परेशानी है कई वार्डों के अंदर और कहीं है, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि अमृत 2 के अंदर भी हमने जो शहर के अंदर जो जल वितरण का कार्य है उसके अंदर सुधारीकरण का कार्य हमने शुरू किया हुआ है। जहाँ भी जरूरत होगी आपसे बातचीत हमारे अधिकारीगण करेंगे और जहाँ भी दिक्कत परेशानी है उसको भी हम दूर करने का काम करेंगे, ये भी आपको मैं आश्वस्त करता हूँ। और हमारा जो जल जीवन मिशन का था उसको 2 साल और आगे बढ़ा दिया है। अभी हमने हरियाणा गवर्नमेंट ने भारत सरकार से 2 साल का और MOU किया है, जिससे जो ग्रामीण अंचल के अंदर भी कहीं भी अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो वो भी जल जीवन मिशन भी 2028 तक उसको और आगे बढ़ाने का काम किया है, जिससे कहीं भी कोई पीने के पानी की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अच्छे सड़कों की बात है, लगातार हम उसको सुधार करने का काम हम कर रहे हैं। जितने भी किसी भी गांव के अंदर अगर 12 फुट की PWD की सड़कें हैं तो ये भी आपको मैं आश्वस्त करता हूँ इसी साल के अंदर हम उसको 18 फुट की करने का काम करेंगे। यानी कि इस साल के अंत के बाद में 2027 का जो फाइनेंशियल ईयर है, अगले मार्च के बाद में हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी सड़क जो है वो कम से कम 18 फुट की जरूर होगी PWD की, उससे छोटी कोई भी सड़क पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं होगी। उसके अंदर भी हम लगातार सुधार करने का काम कर रहे हैं। आप सबको एक बार फिर से सफल आयोजन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।